सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स का लेक्चर। आज हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले? मौत का कुआं। क्या पढ़ने वाले आज हम फिजिक्स में? मौत का कुआं पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? मौत का कुआं है। तो देखो अभी क्या होता है मौत का कुआं। वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ को हम क्या कहते हैं? मौत का कुआं। तो आज हमें मौत का कुआं में हमें क्या देखना है? देखो अच्छे से, यह है मेरा मौत का कुआं। ये क्या है? मेरा मौत का कुआं। तो अभी मान लो यहाँ पर कोई पर्सन होगा। इस पर्सन को क्या करना है? इस मौत के कुएं में क्या करना है? गोल गोल घूमना है। वो क्या करेगा? ऐसे गोल गोल इसमें घूमेगा, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए कि कितनी स्पीड में और कितने वेलोसिटी में हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा इस गोल गोल राउंड में और वो नीचे गिर जाएगा। अगर स्पीड कम रहेंगे तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ेगा, तभी भी वो पर्सन क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इस मौत के कुएं में हमें यह पता लगाना है, यानी हमें गाड़ी को चलाने के लिए हमें स्पीड और मिनिमम वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए होंगी कि हमारी गाड़ी इस मौत के कुएं में चल सके आराम से। तो आज हम उसी को फाइंड आउट करने वाले। तो चलिए देखते हैं अभी। तो अभी मान लें मेरे पास क्या एक पर्सन है, तो ये वाला पर्सन क्या कर रहा है? अभी ऐसे इस पर्सन को क्या करना है? मूव करना है इस मौत के कुएं में। ये हमारा क्या है? राउंड है, गोल राउंड। इस गोल राउंड में उसको क्या करना है? मूव करना है। तो यहाँ पर क्या उसके लिए बाइक खड़ी है। अगर यहाँ पर बाइक होगी उसकी वाली, तो इस बाइक के ऊपर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अर्थ अपने तरफ क्या करेंगी? इसको ग्रेविटी ऐड करके इसको अपने तरफ नीचे खींचेगी। फिर इसके बाद क्या होगा? वेट होगा तो क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होंगे, यानी इसको क्या करेगा? नीचे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर इसको क्या कर रहा है? अभी यहाँ पर कौन है? हमारा फ्रिक्शन। यहाँ पर कौन है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अभी फ्रिक्शन क्या करेगा? यहाँ पर देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो अभी फ्रिक्शन क्या करेगा कि इसको नीचे नहीं जाने देगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? टूवर्ड द सेंटर की तरफ होगा। कहाँ पर होगा? टूवर्ड द सेंटर की तरफ। क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो आज हमें इसी कंसेप्ट को समझना है कि मौत के कुएं में हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं आराम से, मतलब कितनी स्पीड पे हमें गाड़ी चलानी चाहिए मौत के कुएं में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हमारा सेंटर पॉइंट है, हमें इस राउंड पे क्या करनी है? गाड़ी चलानी है। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से सब कुछ बता दिया है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ। तो देखो अभी। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी ये क्या हो गया? हमारे वाली डायग्राम। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन है? वो पर्सन है। पर्सन बोलो कि आप बोलो कि मैं बोल लो, हमें इस मौत के कुएं में क्या करना है? हमें अपनी गाड़ी चलानी है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि कितनी स्पीड पे हमें गाड़ी चलानी चाहिए, ताकि हमारा एक्सीडेंट भी ना हो, बैलेंस भी ना बिगड़े और हमें मौत के कुएं में गाड़ी चलाने की मजा भी आए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो यहाँ पर क्या होगा? कोई एक पर्सन होगा, तो उसे इस ग्राउंड पे क्या करनी है? गाड़ी चलानी है। उसे क्या करनी है? इस राउंड पे क्या करनी है? अपनी गाड़ी चलानी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर अभी वो गाड़ी कैसे चलाएंगे? देखो अभी यहाँ पर क्या एक पर्सन है, तो उस पर्सन का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अभी यहाँ पर क्या हमारी अर्थ है मान लो, तो अभी अर्थ क्या करेंगी? इस वेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। फिर यहाँ पर क्या आएगा? हमारा mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हमारे वाली अर्थ है। अभी अर्थ क्या करेंगी? उस बाइक को क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। कौन? अर्थ। फिर यहाँ पर क्या एक्ट होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इसका वाला एक्ट होगा नीचे की तरफ। आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके अपोजिट कौन है? फ्रिक्शन है। कौन है? फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन क्या करता है? ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करने का काम किसका है? फ्रिक्शन का काम है। यहाँ पर क्या आएगा? फिर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? फिर अभी रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करेगा, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ इस वेट को खींचने की, लेकिन ये वेट नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन फ्रिक्शन क्या बोलेगा? नहीं भाई, तू ऊपर की तरफ चल, तू नीचे मत जा। ऐसा कौन बोलेगा? हमारा फ्रिक्शन बोलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर अभी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर लगेगा? सेंटर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर लगेगी? यहाँ पर सेंटर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पर लगेगा? सेंटर की तरफ। क्योंकि जब तक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है वो क्या करेगा? इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या करेगा? मूव करेगा नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प की वजह से। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला डायग्राम। और आपको मालूम होगा जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी यहाँ पर कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं? अभी नॉर्मल रिएक्शन आ रहा, और दूसरा कौन सा फोर्स आएंगे? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा। अभी हम इसको लिखेंगे थ्योरी।
इसकी थ्योरी मोस्ट एमपी है, 2 मार्क्स के लिए इसकी वाली थ्योरी बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। फिर हम इसका वाली लिखेंगे थ्योरी। तो अभी इसकी थ्योरी क्या है देखो अच्छे से, यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी थ्योरी। अभी हम देखेंगे इसका वाली थ्योरी, इसकी थ्योरी कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, आसान ही है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो अच्छे से। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो इसका पहला पॉइंट क्या है थ्योरी का, दिस इज वर्टिकली सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस। हमारे पास क्या है, वर्टिकली सिलेंड्रिकल क्या है, वॉल ऑफ रेडियस। रेडियस कैसी है, वर्टिकली सिलेंड्रिकल है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसको हमने क्या माना, आर, इनसाइड द विच अ व्हीकल इज ड्राइविंग इन अ हॉरिजॉन्टली। हम इसमें व्हीकल कैसे चलाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम व्हीकल चलाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो इसमें दिख रहा है वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो, दिस कैन बी सीन विल परफॉर्मिंग स्टंट। इसका क्या फायदा है, क्योंकि हमें क्या परफॉर्म करना है, स्टंट परफॉर्म करना है। मौत का कुआं में हमें क्या परफॉर्म करना है, स्टंट हमें क्या करना है, परफॉर्म कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स अभी एक्ट हो गए वो हम देखने वाले। तो पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमारा पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन। इसमें अभी कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एंड टूवर्ड द सेंटर, यानी कैसे एक्ट होगा, हॉरिजॉन्टली होगा और कहां पर जाएगा, टूवर्ड द सेंटर की तरफ जाएगा फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसके बाद इसका दूसरा फोर्स कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो। तो हमारा दूसरा फोर्स कहां पर एक्ट होगा, अभी वेट पर। यहाँ पर देखो, वेट में एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी हमारा वेट कहां पर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसका तीसरा फोर्स कौन सा है, यहाँ पर देखो। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, अभी इसमें तीसरा फोर्स कौन सा एक्ट होगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड। कहां पर एक्ट होगा, ऊपर की तरफ, बिटवीन द वर्टिकली वॉल। हमारा जो फ्रिक्शन है, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अभी फ्रिक्शन कहां पर जनरेट होगा, टायर और वॉल के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से हमारी गाड़ी ज्यादा नीचे नहीं गिर पाएंगी। क्यों नहीं गिर पाएंगी, क्योंकि वॉल और टायर के बीच में क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कोई भी इस ट्रैक पर गाड़ी चलाएगा उसको फ्रिक्शन की मदद से अपना बैलेंस बनाने में मदद मिलेंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे इसका वाला डेरिवेशन क्या है। तो इसका डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है, इस डायग्राम को देखो और मुझे आप कमेंट में बताओ कि आपको इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है। तो पहले बात यहाँ पर क्या हो रहा है, देयरफॉर। पहले बात यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहा जा रहा है, टूवर्ड द सेंटर की तरफ। और जो फोर्स टूवर्ड द सेंटर की तरफ जाता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभी नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला कौन सा आता, mv²/r। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। आपको समझ में आ रहा होगा। इसे क्या मानूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देयरफॉर, अभी हमारा दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो। अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या हमारे लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये क्या हमारे लिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, किसको, mg को। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखो अभी अच्छे से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसा लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी कैसा करेंगे देखो, यहाँ पर क्या आएगा फिर, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू एस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला रिलेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखो अभी अच्छे से, यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अभी इक्वेशन 1 पुट इन 2, यानी इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लेकिन हम इक्वेशन 1 को ही क्यों करेंगे 2 में पुट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की हमें वैल्यू कितनी मिली है, mv²/r। यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर क्या आएगा अभी, देयरफॉर fs इज इक्वल टू न्यू एस, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, mv²/r, mv²/r। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r हमें मिल चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसा आ रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, देयर, तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की हमारे पास कितनी है, mg है।
मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पर हम क्या रखेंगे, mg रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, mg इज इक्वल टू न्यूएस mv स्क्वायर अपॉन r। अभी आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म सेम होंगी तो उसे हम क्या कर सकते, कैंसिल करते। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें यम और यम क्या यहाँ पर क्या सेम सेम है। तो हम यम और यम को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने यम को कैंसिल किया और यहाँ पर भी हमने यम को कैंसिल कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या बचा अभी, यहाँ पर देखो अच्छे से। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बचा फिर अभी, g इज इक्वल टू न्यूएस v स्क्वायर अपॉन r। हमारे पास ऐसा बच चुका है। हमारे पास क्या बचा फिर अभी, gs इज इक्वल टू न्यूएस मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर अपॉन r। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसा करेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम v स्क्वायर मिनिमम, यानी हमें मिनिमम क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पर देखो इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू rg अपॉन न्यूएस। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, rg अपॉन न्यूएस, न्यूएस का हमने नीचे ले लिया। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम फिर, v मिनिमम इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी, अंडर रूट rg न्यू यस। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मौत का कुएं में अगर हमें गाड़ी चलानी होंगी तो हमें इतनी वेलोसिटी चाहिए होगी। अगर हम इतने मिनिमम वेलोसिटी से अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट, हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हैं कि हमें कितनी वेलोसिटी लगेगी इस वेल ऑफ डेथ में व्हीकल को चलाने के लिए। तो आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना और हो सके तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।